तो पता नहीं कितने वर्षों के बाद WWE वालों ने एक्चुअल में स्मैकडाउन का एक अच्छा एपिसोड डिलीवर किया। तुमने मेन इवेंट मैच नहीं देखा है, जाओ अभी जाके देखो। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा रेसलिंग इन द न्यूज़ में। हम लोग स्मैकडाउन को जल्दी से रिव्यू करते हैं, लेकिन बात करते हैं शो की सबसे बड़ी चीज़ के बारे में, जो कि था आज का मेन इवेंट। भैया क्या मज़ा आया देख के। ये प्रीमियम लाइव इवेंट के मेन इवेंट से कम नहीं था। ये एक ऐसा मैच है जो कि तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए। वैसे मैंने बहुत बेमन से मैच देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा कोई मूड नहीं था स्मैकडाउन देखने का। मुझे लगा बस रिजल्ट हाईलाइट्स देखूंगा एंड वीडियो बना दूंगा, बट फिर मुझे लगा चलो ठीक है देख लेते हैं। 2-3 सेगमेंट्स मैंने देखे, मेन इवेंट मैच देखा, भैया देख के मजा सा आ गया। रॉयस कीज वर्सेस फिन बैलर वर्सेस जे ऊसो वर्सेस एले नाइट इन अ फर्स्ट राउंड फेटल 4-वे मैच फॉर 2026 किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट। मैच की स्टार्टिंग ही बड़ी एकदम कहते हैं ना मजेदार सी हुई। हुआ क्या कि अपने एले नाइट ने एंट्रेंस की तो क्राउड उन्हें पॉप दे रहा, तो क्राउड से उन्होंने अपना थीम सॉन्ग रनिंग इट बैक करने के लिए पूछा, जैसे जे ऊसो करते हैं। रनिंग बैक के चक्कर में जे ऊसो फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने मारना चालू कर दिया एले नाइट को। मैच स्टार्ट हो गया यहीं से और काफी अच्छा मैच था। लाइक ऐसा नहीं है मैं कहूंगा कि एक बंदे ने इस मैच को कैरी किया, इवन रॉयस कीज ने मुझे इंप्रेस किया इस मैच में। जे ऊसो डिलीवर कर रहे हैं, एले नाइट डिलीवर कर रहे हैं, कुछ बॉचेज हुए मैच में, बट ठीक है इतना चलता है। फिन बैलर ऑफ कोर्स क्या मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। मैच के बीच में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट तब आता है जब जिमी ऊसो आते हुए नजर आए। वो जे ऊसो की हेल्प करने आते हैं क्योंकि रॉयस कीज सबको डोमिनेट कर रहे थे। सबको मतलब सबको, चाहे वो जे ऊसो हो, चाहे वो एले नाइट हो, चाहे वो फिन बैलर हो, चाहे वो तीनों कंबाइन बंदे आके उसके ऊपर चढ़े। रॉयस कीज सबकी ऐसी तैसे कर रहा था। जैसे ही जिमी ऊसो रिंग साइड के ऊपर आते हैं, हम लोग देखते हैं सोलो भी आ चुके हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से रॉयस कीज को सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो रॉयस कीज को पूरे मैच में चेयर अप करते थे कि भैया जीतो जीतो, ऐसा करो वैसा करो। मैच के बीच में होता क्या है कि एक बार एले नाइट, फिन बैलर, जे ऊसो तीनों टीम अप करते हैं और एक शील्ड पावर बॉम्ब रिंग साइड पे रॉयस कीज को लगाते, लेकिन उस सांड जैसे इंसान को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रॉयस कीज तब भी मैच के अंदर उड़ गया। वैसे मैं इस मैच में एले नाइट फिन बैलर के लिए रूट कर रहा था, लेकिन मैच के एंडिंग में हुआ क्या कि अपने जो फिन बैलर हैं उनको रिंग साइड के ऊपर रॉयस कीज उनकी ऐसी तैसी करते हैं जब वो जस्ट जीतने ही वाले थे। जे ऊसो एले नाइट रिंग के बीच में कंपीट कर रहे थे, रॉयस कीज भी थे यहाँ पे। जे ऊसो ने इसका फायदा उठाया जैसे ही रॉयस कीज ने एले नाइट को अपना अब कहते हैं मूव लगाया, फिनिशर स्पाइन बस्टर सॉर्ट ऑफ। जे ऊसो ने टॉप रॉप से फ्रॉग स्प्लैश लगा दी और इसी के बीच में फिन बैलर रिंग साइड पे गिरे हुए थे। ठीक है, उन्होंने पिन कर दिया एले नाइट को और जे ऊसो की विक्ट्री हो गई। रॉयस कीज बहुत डिसअपॉइंट थे, फिन बैलर भी थे और ऑफ कोर्स एले नाइट तो होंगी क्योंकि वो इस मैच में पिन हुए थे। लेकिन क्या ब्लॉकबस्टर मेन इवेंट था एंड ऑफ कोर्स जे ऊसो के जीतने के बाद चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लग रही हैं क्योंकि आज हुआ क्या कि स्मैकडाउन के बैक स्टेज के ऊपर हमें और भी कुछ चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। अब मैं लाइन वाइज बात करता हूँ शो पे क्या क्या हुआ है। देखो, जो शो की शुरुआत है वो हमें देखने के लिए मिलती है एक मैच के साथ में जहाँ पे जेड वर्सेस सोल रूका, लारा वेलकेरिया, शार्लेट फ्लेयर कंपीट करती हैं। ये भी क्वीन ऑफ द रिंग का फर्स्ट राउंड मैच था। मैच अच्छा खासा था और मैच की एंडिंग में शार्लेट फ्लेयर ने लारा वेलकेरिया को अपना 8 लेग लॉक लगाया और फ्लेयर ने विक्ट्री हासिल कर ली है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि पेज एंड ब्री बैला वर्सेस फेटल इन्फ्लुएंस के बीच में मैच होता है और मैच में पेज एंड ब्री बैला की ऑफ कोर्स विक्ट्री हो जाती है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि सैमी ज़ेन आज शो पे एक सेगमेंट देते हुए नजर आए। सैमी ज़ेन बात करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में जो कि रीसेंट टाइम के अंदर हुई है और उन्हें कॉन्वर्सेशन करनी है कोडी रोड्स के साथ में। कोडी रोड्स वहां से आते हैं और कोडी रोड्स यहाँ पर जो उन्होंने आज नई मर्च पहनी थी सैमी ज़ेन ने, द लास्ट रियल गुड गाय, उसके ऊपर भी कुछ कमेंट्स करते हैं। यहाँ पे ना इनकी कॉन्वर्सेशन पहले बहुत नॉर्मल चल रही होती है। सैमी ज़ेन कहते हैं कि जब कोडी रोड्स अपने चैंपियन बने थे, उन्होंने अपनी स्टोरी फिनिश की रेसलमेनिया में, सैमी ज़ेन इकलौते वो इंसान है जो कि सबसे पहले रिंग में है, जबकि सैमी को मे बी वहाँ पे जेलस होना चाहिए था क्योंकि सैमी की खुद की स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है। एंड इवन उस टाइम जितने भी लोग रिंग में थे, चाहे वो रैंडी ऑर्टन हो, चाहे वो केविन ओवेंस हो, चाहे वो कोई और इंसान हो, उन सब से एक सॉर्ट ऑफ अब बनते नहीं है देखा जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी भी तरीके से कोडी रोड्स की। इसके बावजूद सैमी ज़ेन इकलौते वो इंसान है जो कि अभी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं कोडी रोड्स को, जो कि एक्चुअल में कोडी के लिए काफी बड़ी चीज होनी चाहिए कि भैया देखो सब लोग जा चुके हैं लेकिन सैमी ज़ेन अभी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब हुआ क्या कि वो बहुत सारी बातें करते, कॉन्वर्सेशन होती है और यहाँ पे कोडी रोड्स अचानक से उनका गुस्सा फूट जाता है। वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें सच सुनना है, तुम सुनो, तुम एक्चुअल में एक ऐसे इंसान हो जो कि हमेशा रोता रहता है, कांपता रहता है, तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ इधर उधर जाके रिग्रेट्स दिखाते हो। अब हुआ क्या कि इसी के बीच में सैमी ज़ेन ने थप्पड़ मार दिए कोडी रोड्स के। इवन वो जाते हैं और वो कहते हैं सॉरी सॉरी भैया गलती से लग गया। कोडी इन रिवर्स सैमी ज़ेन के थप्पड़ मारते हैं। सैमी ज़ेन रिंग साइड से स्टील चेयर लाते हैं लेकिन पता नहीं उनके मन में कुछ आता है और फिर वो वहीं से हमें जाते हुए नजर आए। लाइक इट वाज अ क्रेजी सेगमेंट भाई। मैं सैमी ज़ेन के कैरेक्टर में, उनकी स्टोरी में घंटा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट दिस सेगमेंट वाज वर्थ वॉचिंग। देख के मजा आया। इट फील्स लाइक कि हाँ ये लोग कुछ तो
डिलीवर करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बैक स्टेज के ऊपर सोलो को जाके कन्फ्रंट किया जेकब फाटू ने, ये कहते हुए कि भाई रोमन रेंस चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं। यहाँ पे सोलो क्या कहते हैं, बुराई करते रोमन की, कहते हुए कि भैया ये समोवन वेयरवुल्फ तुम हुआ करते थे, अब तुम रोमन रेंस के बस एक छोटे मोटे बंदे बन के रह गए हो, तुमने खुद को एम्बैरेस किया, रोमन ने तुम्हें पूरी दुनिया के सामने कुत्तों की तरह ट्रीट किया, लेकिन तब भी तुम रोमन के साथ में हो। फाटू कहते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन जो मैं हूँ मैं अपने वर्ड्स पे टिका रहूंगा और रोमन चाहता है तुम उसे आके ज्वाइन करो। सोलो रिस्पॉन्स करते हैं कहते हुए कि रोमन से कह दो अगर उसे मैं चाहिए तो आके मुझे खुद ब खुद ले ले। रे फिनिक्स वर्सेस एक्सॉम के बीच में मैच होता है AAA क्रूजरवेट चैंपियनशिप के लिए एंड रे फिनिक्स ने एक अच्छा मैच डिलीवर किया और एक्सॉम ने भी ऑफ कोर्स और मैच में अपनी टाइटल भी रिटेन कर ली। ट्रिक विलियम्स का यूएस टाइटल का सेगमेंट होता है जहां पे काफ़ी सारी हमें कहते हैं ना कट टू कट कॉन्फ्रंटेशंस देखने को मिलती हैं और यहाँ पे इवेंचुअली WWE वाले एक अच्छा खासा मैच टीज कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। टिफनी स्ट्रैटन, चेल्सी ग्रीन वर्सेस मीचिन एंड B-Fab के बीच में भी मैच हुआ और मीचिन B-Fab की विक्ट्री हो गई। इसके अलावा शो पे गंथर ने एक बहुत बड़ा रिवील कर दिया है अपने रिंग जर्नल, हुआ क्या आज वो स्टिपुलेशन रिवील करने वाले थे उनके और जो मैच होने वाला कोडी रोड्स का आने वाले हफ्ते के अंदर टाइटल वाला। तो हुआ क्या कि जब इनकी कॉन्फ्रंटेशन हुई तो निक ऑल्डिस को वो कहते हैं कि देखो पहले उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को देखा, मैनेजमेंट वगैरह को देखा, लेकिन इस बार वो रेफरीज ऑफिशियल पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जब वो अपने क्या नाम है निक ऑल्डिस की तरफ से, इसीलिए गंथर चूज करना चाहेंगे अपने मैच का रेफरी। और वो लेटर रिवील करते हैं वो रेफरी और कोई नहीं बल्कि सैमी ज़ेन होंगे। वो कहते हैं एक्चुअल में सैमी ज़ेन एक गुड गाय है, सैमी ज़ेन एक्चुअल में एक अच्छा इंसान है और वो चाहते हैं कि सैमी ज़ेन ही उनके मैच को ऑफिशिएट करें। कोडी रोड्स को ऑफकोर्स इस बात से नाराज़गी होती है, वो कहते हैं कि इस बार सैमी ज़ेन के इमोशंस अपने ठिकाने पे नहीं है और सैमी ज़ेन कुछ भी कर सकता है उस मैच के अंदर, मे बी वो फेयर भी नहीं होगा। ये सैमी ज़ेन बात सुन लेते हैं और सैमी ज़ेन कहते हैं अच्छा ठीक है मेरे इमोशंस मेरे काबू में नहीं है, मैं इधर उधर मतलब कुछ भी करने के लिए लगा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पे कहते हैं कोडी कि भैया तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने तुमने थप्पड़ मारा, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन यहाँ सैमी ज़ेन एक स्मार्ट में या फिर एक सरकाज़म में जाते हुए नजर आए जो कि बताता है कि भैया अब सैमी कह रहे हैं कि अब तू देख मैं तेरा क्या करता हूँ, तेरे टाइटल मैच की ऐसी तैसी मैं करूँगा। तो इवेंचुअली देखने में लग रहा है कि WWE वाले एक अच्छी खासी स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं अगले हफ्ते के लिए। डेफिनेटली मैं एक्साइटेड हूँ। ओवरऑल आज के स्मैकडाउन को लेकर मैंने लंबे टाइम बाद स्मैकडाउन को एंजॉय किया तो डेफिनेटली इसको मैं देना चाहूँगा 8.5 या 9 स्टार। आई थिंक स्मैकडाउन वॉज अ गुड शो, काफ़ी अच्छे सेगमेंट्स, काफ़ी अच्छे मैचेस। मैं ये नहीं कहूँगा ओवरऑल इट वॉज परफेक्ट, लेकिन वही बात है अगर आप सालों बाद कुछ डिलीवर करते हो तो देख के मज़ा आता है और आज मुझे मज़ा आया। बाकी तुमने अगर स्मैकडाउन देखा है तो बताना कमेंट सेक्शन में तुम्हारा क्या ओपिनियन है शो को लेकर। और हाँ, ब्लड लाइन वाला सेगा की जो पूरी स्टोरीज है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है। कोडी और इन सब के बीच में भी बैक स्टेज के ऊपर सेगमेंट होता है जहाँ पर कोडी रोड्स कहते हैं कि ऑफकोर्स जे उसो एक टाइटल डिजर्व करते हैं, टाइटल मैच डिजर्व करते हैं और इस बार ये जो टाइटल मैच है लेकिन उन्हें रोमन के कहने पे नहीं लेना चाहिए। तो यस WWE वाले ऑफ कोर्स जी उसो कोडी की स्टोरी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जी उसो क्वालिफाई हो चुके हैं, अब वो फेस करेंगे जवॉन एवंस का और यहाँ पे मुझे किसी भी हालत में नहीं लगता कि जवॉन एवंस जीतेंगे। तुम्हारा क्या ओपिनियन है बताना कमेंट सेक्शन में। तो यस बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।